मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज बात कर रहा हूं कि किस प्रकार हम योग के माध्यम से निरोगी काया को प्राप्त कर सकते हैं। योग के माध्यम से अपने हॉर्मोन्स के इम्बैलेंसेस को ठीक कर सकते हैं। योग के माध्यम से अपने जीवन को संवार सकते हैं, अपने परिवारजनों के जीवन को संवार सकते हैं। आइए मेरे साथ थोड़ी सी एयर को लें, क्योंकि वायु तत्व बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना चल कर के कहीं जाना, जितना रोज़ खाना खाना, जितना नहाना। आइए मेरे साथ, कुछ नहीं कर रहे, बस श्वास भर रहे हैं और प्रत्येक श्वास में उस प्रकृति के आशीर्वाद को महसूस कर रहे हैं। प्रत्येक श्वास में जीवन को महसूस कर रहे हैं। इस बात से मैं या आप अनभिज्ञ नहीं हैं कि आज के समाज में लोग श्वास लेना तक भूल गए हैं और याद दिलाना पड़ता है कि आपकी श्वासें चल रही हैं, उन्हें अच्छे से चला लो, श्वास ले लो। तो मेरे साथ इस श्वास की प्रक्रिया में केवल और केवल निश्चिंत हो करके, कुछ फल की अपेक्षा ना करते हुए, फल की इच्छा ना करते हुए, सिर्फ और सिर्फ श्वास की प्रक्रिया चलाएंगे। प्रत्येक श्वास में आनंद खोजेंगे। प्रत्येक श्वास के साथ संतोष की भावना अपने भीतर लाएंगे। प्रत्येक श्वास में महसूस करेंगे कि ये मेरे शरीर के भीतर जा कर के मेरे रोम रोम में नया जीवन भर देगी, नई आशाएं भर देगी, नई ऊर्जा मुझे देगी। प्रत्येक श्वास एक वरदान के समान है, एक मौका है कुछ नया कर दिखाने का, कुछ बेहतर कर गुजरने का। तो जब भी मौका मिले तो श्वास ले लेनी चाहिए, क्योंकि बीता समय फिर दोबारा नहीं आता। केवल और केवल ये श्वास की प्रक्रिया जो इस वक्त चल रही है, केवल और केवल अपना पूरा ध्यान इसी पर देंगे और किसी भी अन्य वस्तु विशेष के बारे में इस वक्त नहीं सोचेंगे, किसी भी अन्य काम के बारे में नहीं सोचेंगे, किसी अन्य स्थान के बारे में नहीं सोचेंगे। केवल बस मैं, मेरी नासिकाएं, इन नासिकाओं से बाहर जाती हुई और भीतर आती हुई कुछ वायु के कण, केवल और केवल मेरा स्थान, केवल और केवल ये वर्तमान, और
कुछ भी नहीं। केवल और केवल मेरी आवाज और आपके कान, और कुछ भी नहीं। ये श्वास की प्रक्रिया आप में एक नया हौसला लेकर के आएगी। आपके जीवन को बदलेगी ये श्वास प्रक्रिया। प्रत्येक श्वास में विश्वास, विश्वास अपने ऊपर, विश्वास इन श्वासों पर, विश्वास अपने शरीर पर, विश्वास अपने हृदय पर, विश्वास अपने जिगर पर, विश्वास अपनी किडनियों पर, विश्वास उस प्रकृति पर, विश्वास अपनी इस मुखमंडल की मंद मुस्कान पर। आइए मेरे साथ अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करेंगे, बेहद आनंद महसूस करते हुए, क्योंकि आप यदि इस वक्त श्वास ले रहे हैं तो आप बहुत ही ब्लेस्ड हैं। और ये समय मैं बता दूं कि ये पूर्ण रूप से आपका समय है। पूर्ण रूपेण आप इस वक्त राजा हैं या रानी हैं, और आप जो चाहें इस समय में कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। अपनी जिंदगी को जैसा बनाना चाहें ठीक वैसा बना सकते हैं। ये पूर्ण रूपेण आप पर निर्भर करता है। श्वास भरे, श्वास छोड़े, क्योंकि जो व्यक्ति जितनी खुल करके गहरी पेट तक, नाभि मंडल तक श्वास भरता है, उसका कॉस्मिक एनर्जी का, ऑरे का दायरा उतना ही बड़ा हो जाता है। और जो व्यक्ति जितना हीन भावनाओं का शिकार होता है, डर जैसी भावना, संकोच जैसी भावना, अपने ऊपर सेल्फ डाउट की भावना, उस व्यक्ति का जो कॉस्मिक ऑरा होता है, जो उसकी वाइब्रेशंस होती है, वो उतनी ही ज़्यादा कम हो जाती है, वीक हो जाती है। वो व्यक्ति ना खुद किसी काम कर रहता, ना किसी और के काम आ पाता कभी जीवन में, अपने लाइफ पर्पस को नहीं सॉल्व कर पाता, और फिर जीवन मृत्यु का जो चक्र है उसमें बार 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 अनंत बार उलझ करके रह जाता है। ये भू, ये धरा, ये मृत्युलोक पर दोबारा दोबारा आता है, सीखता है, धीरे धीरे ग्रो होता है। पर सीखने का एक ही तरीका है कि कर्म करो, और अपने लाइफ पर्पस को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि अपने जीवन को दूसरों के लिए डिवोट कर दो। मैं धीरे से लेफ्ट साइड से एक्सेल करके अनुलोम विलोम के अभ्यास को छोड़ देता हूँ।
अब बात कर लेते हैं आप लोगों के मन पसंदीदा सेगमेंट, जहां मैं आपको बताता हूं कुछ खाने पीने की टिप्स, कुछ लाइफस्टाइल ट्रिक्स और कुछ ज़रूरी हैक्स जो आप अभ्यास में लेकर आए तो निश्चित तौर पे आप अपनी हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या को ठीक कर सकते हैं। देखिए, हमें सुबह की शुरुआत सबसे पहले समय से करनी चाहिए, अर्थात हमें समय से उठ जाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सुबह 8 बजे के बाद उठते हैं ख़ास तौर पे, उनके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाने की समस्या बहुत ही ज़्यादा आम है। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रात में जल्दी सोएं, क्योंकि सुबह से शुरुआत नहीं होती, दिन की शुरुआत रात से ही हो जाती है। जो व्यक्ति रात में 2 बजे नेटफ्लिक्स देख करके सोएगा वो किस प्रकार सुबह 8 बजे तक उठ जाएगा, ये असंभव है। तो आप सुबह सुबह उठ करके जल्दी रोज़ सुबह कम से कम आधा लीटर पानी, जो या तो ल्यूकवार्म हो या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर का हो, या फिर अगर गर्मियों का सीज़न है तो मटके का पानी हो, आपने आधा लीटर या उससे ज़्यादा पानी को ग्रहण करना है। हालांकि आपने ये ध्यान रखना है कि इसकी क्वांटिटी आप धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। पहले ही दिन अगर आप आधा लीटर पानी पिएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी। इसके बाद आपने चाय का सेवन नहीं करना है, कैफ़ीन का सेवन नहीं करना है। चाय का सेवन या कॉफ़ी का सेवन नुकसानदेह है। आप कोशिश करें कि अपने सुबह की शुरुआत फलों के साथ करें। इसके बाद आप सुबह सुबह सवेरे सैर पर निकलें। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि जब हम बाहर खुली हवा में सांस लेते हैं, सैर करते हैं, घास पर नंगे पांव चलते हैं, तो उससे भी हमारे हार्मोन्स बैलेंस में आते हैं, हमारा शरीर बेहतर महसूस करता है, स्ट्रेस कम हो जाता है और बॉडी में एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन या डोपामीन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसके बाद आपने रोज़ सुबह सवेर उठ करके व्यायाम आवश्यक तौर पे, निश्चित तौर पर करना है, क्योंकि व्यायाम करने से, किसी भी प्रकार का व्यायाम हो, योग अभ्यास हो या फिर पार्क में सैर करना हो या फिर केवल और केवल 10 मिनट लगा करके जंपिंग जैक्स कर लेना ही क्यों ना हो, वो आपको लाभ देगा। इसके साथ साथ आपने गिलोय का सेवन करना है। गिलोय की डंडियों को अगर आप पानी में उबाल करके पी लेते हैं तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ आपने सलाद का भी खूब सारा सेवन करना है और कोशिश करनी है कि जंक फूड जिसमें बहुत ज़्यादा हाई सोडियम या फिर हाई शुगर या फिर हाई अमाउंट ऑफ मैदा या फिर हाई अमाउंट ऑफ ऑयल ना हो, ऐसे फूड्स को आपने अवॉइड करना है। और आपने पीना है दिन भर में खूब सारा पानी। इससे भी आपकी हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या में आपको राहत मिलेगी। आइए आपको बताता हूँ एक बहुत ही सुंदर मुद्रा, और जिस मुद्रा के बारे में हम बात कर रहे हैं वह है पृथ्वी मुद्रा, जिसमें मेरी रिंग फिंगर अंगूठे की जड़ में जाकर के लगेगी। इसे हम 10 मिनट रोज़ाना अभ्यास करें तो भी हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या ठीक हो सकती है। आइए आपको देता हूँ एक बहुत ही सुंदर सुविचार। जो व्यक्ति संघर्ष करने से कतराता है, घबराता है, उसे कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। तो संघर्ष से मत घबराओ। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आपसे अनुमति चाहता हूँ। हम पुनः मुलाकात करेंगे एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक बिल्कुल नई बीमारी के ऊपर बहुत सारी जानकारी। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। BMC हिंदी बदले जीवन।